अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक सीखना है जिसमें हमारे पास क्या है, वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट किस तरह से होता है, ह्यूमन हार्ट किस तरह से वर्कआउट करता है, ह्यूमन हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको सीखना है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन, एक मस्कुलर आर्गन है जो सिकुड़ता और फैलता है। उससे क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड होती है थ्रू ब्लड वेसल बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। हमारे पास एक्सपेंशन यानी रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के दौरान, सिकुड़ने और फैलने के दौरान क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट। जब हम कार्डियक बोलते हैं तो हमारे पास मतलब दिल ही होता है। द बल्क ऑफ वाल्स ऑफ हार्ट चैम्बर इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जब हमारे पास बहुत सारी वाल्स बनती है तो उनको मिलकर क्या बोलते हैं, हमारे पास मसल है। ऐसे चैप्टर 4 में आप लोग पहले पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी, अंडर द हमारे पास ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके नीचे, इन्हें हम कहते हैं मिडल ऑफ द चेस्ट होता है। लेकिन कभी कभार हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड पे नहीं होता। द हार्ट इज़ यूजुअली फेल्ट टू बी ऑन लेफ्ट साइड। महसूस होता है लेकिन होता नहीं है, होता तकरीबन बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन उसका झुकाव जो होता है लेफ्ट चैम्बर का ऑन द हार्ट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग, इट इज़ पंप ब्लड टू द। इस लेफ्ट चैम्बर की वजह से थोड़ा सा झुकाव लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास क्या है जी, हमारा दिल जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। इन रियल ऐसा नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, सिचुएटेड क्या होते हैं, बिटवीन द लंग्स होता है, मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी, अंडर द ब्रेस्ट बोन जो थोरक्स होता है इसके बिल्कुल नीचे दिल होता है। हार्ट इज़ इनक्लोज इन द सेक लाइक पेरिकार्डियम, यानी एक बाहर थैला होता है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और दिल के मसल और पेरिकार्डियम के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब वो इसलिए होता है ताकि जब दिल सिकुड़े और फैले तो किसी किस्म की जो फ्रिक्शन है उसका प्रॉब्लम ना हो। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है जब दिल की कंट्रक्शन और एक्सपेंशन हो। ह्यूमन हार्ट हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बरों पर मुश्तमिल होता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह 4 चैम्बर बनते हैं इसके। ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है। इसमें हमारे पास देखें, ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर। अब ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं, इन्हें कहा जाता है एट्रियम। राइट एट्रियम राइट साइड का, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम। दोनों नीचे वाले चैम्बर्स को बोला जाता है हमारे पास क्या है, दोनों के हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं जी वेंट्रिकल जो हमारे पास होता है, इसमें जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसने ब्लड को ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ, पूरी बॉडी के अंदर। अब जो हार्ट है वो एज अ डबल पंप काम करता है। ज़रा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये एक ही वक्त में बॉडी के अंदर ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और बिल्कुल उसी टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से भी रिसीव करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कहाँ से वसूल किया जाता है, हमारे पास लंग्स से, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। दोनों काम चूँकि एक ही वक्त में करता है तो हम कहते हैं एक तरह का ये क्या है, हमारे पास डबल पंप के तौर पर काम करता है। हम लोग इसमें देखते हैं हमारे पास है Human heart work as a double pump. It receive oxygenated with the less oxygen blood from blood and pump into the lungs. At the same time, चूँकि ये काम करता है तो हम कहते हैं डबल पंप है। It receive oxygenated with more oxygen blood from lungs and pump into the body. इसलिए हम कह देते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास। अब बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है, इसकी और स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द, हमारे पास जो राइट एट्रियम होता है, हमारी राइट साइड कौन सी, ये वाला राइट एट्रियम, ऊपर से और नीचे से इन्हें कहते हैं वेना कैवा। ऊपर वाली सुपीरियर और नीचे वाली इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है, कहाँ पहुँचता है, इस जगह पर, जैसे ये नीचे से खुला हुआ, ये हमारे पास क्या है इसका, राइट एट्रियम में हमारे पास। व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है, नीचे वाली साइड पे। ये जो वाल्व खुलते हैं इसके दरमियान वाले, इसको बोला है ट्राइकैस्पिड वाल्व। याद रखना कि जो राइट साइड का हमारे पास वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम है, इसके दरमियान में जो हमारे पास एक वॉल लगा होता है, इसे बोला जाता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। ब्लड कहाँ पहुँच जाता है हमारे पास, ट्राइकैस्पिड इसलिए कहते हैं तो इसके 3 हमारे पास फ्लैप्स होते हैं, समझ लें दरवाजे टाइप होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको ट्राइकैस्पिड है। When right ventricle contract, the blood is passes to the pulmonary trunk. जब ये वाल बंद हो जाते हैं और ये एरिया सिकुड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड यहाँ से इसके ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी से बाहर, इधर से ये वाली पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाता है। ट्राइकैस्पिड प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये जो हमारे पास है इसको यहाँ से वापस नहीं जाने देता। दूसरा यहाँ पर ये वाल लगे हुए हैं 2, इन्हें कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्स। इनका मतलब ये होता है कि जब एक दफ़ा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए तो फिर यहाँ से वापस ना आ पाए।
ट्राइकैस्पिड वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, यानी यहाँ से ब्लड बैक नहीं जाने देंगे। दूसरा हमारे पास एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सेमिनुलर वाल्व होते हैं ये वाले, इज द प्रेजेंट विच प्रेजेंट बैक फ्लो फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल। ये साइड हो गई है कंप्लीट, अब आ गई इस साइड पे। अब यहाँ और से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पल्मोनरी वेन्स का पेयर है, ये हैं वो पल्मोनरी वेन्स राइट साइड पे, ये हमारे पास ये है लेफ्ट साइड पे, ये है राइट साइड पे। पल्मोनरी वेन्स में से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये मैंने क्या कहा था बाइकैस्पिड है, 2 फ्लैप वाला बॉल, तो क्या होता है उसमें क्या होता है वो खुलता है और ब्लड कहाँ चला जाता है नीचे वाले वेंट्रिकल्स में। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड है तो हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइकैस्पिड बॉल क्लोज हो चुका है ब्लड को नीचे भेजकर, ये वाले फ्लैप खुलेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं हमारे पास, आपने इससे पहले पढ़ा था हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्स ये वाले थे, इनका भी हमारे पास है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल, ये हमारे पास चूँकि लगे हुए थे पल्मोनरी वेन्स में, तो पल्मोनरी सेमिलर वॉल थे जो कि ये एओर्टिक आर्च के पास लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल, वो खुलते हैं और ब्लड क्या होता है इस एओर्टिक आर्च से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है दोबारा बॉडी के अंदर ये ब्लड हमारे पास इकट्ठा होता है और यही चीज़ें हमारे पास कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। तो याद रखिएगा दोनों एट्रियम्स के वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी सेप्टम होती है और दोनों एट्रियम के दरमियान में भी सेप्टम होती है। इन सेप्टम्स का नाम होता है इंट्रा आरिकुलर सेप्टम्स और हमारे पास इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और याद रखिएगा हमारे पास होता इस तरह से नहीं होता, ये है कि दोनों एट्रियम एक ही वक्त में फिल होते हैं, दोनों एक दफ़ा सिकुड़ते हैं और नीचे खून को भेजते हैं, दोनों एक दफ़ा नीचे खून को दोबारा से क्या करते हैं कंट्रैक्ट करते हैं और एक ही वक्त में दोनों अपने अपने रास्तों पे खून को भेजते हैं। अलग-अलग नहीं होता, ये सिर्फ समझाने की खातिर आपको अलग-अलग समझाया गया, होता एक ही वक्त में, यानी बोथ एट्रिया फिल एट द सेम टाइम, ठीक है जी, पंप टुगेदर, देन हमारे पास एक ही वक्त में ब्लड नीचे आता है। यहाँ पर कौन सा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर एक ही वक्त में वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और दोबारा से क्या होता है ब्लड को वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो बैक फ्लो कौन रोकता है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल, और यहाँ पर कौन होता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, ये इसके बैक फ्लो को रोकते हैं। और यहाँ पर वापस ना जाए तो इसके लिए यहाँ पर ट्राइकैस्पिड वॉल लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है बाइकैस्पिड वॉल लगा होता है। और हमारे पास ये नॉर्मल इसका क्या है मैकेनिज़्म है हमारे पास। होता क्या है कि जब हम लोग ब्लड को भेज रहे होते हैं कहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ब्लड को भेज रहे होते हैं फेफड़ों के दरमियान और फेफड़ों से ला रहे होते हैं या वहाँ भेज रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या एक तरह की पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अगर आप क्या करते हैं लंग अपना हार्ट से कहाँ भेज रहे हैं ब्लड को, इस तरफ कहाँ भेज रहे हैं आप लंग्स में भेज रहे हैं, या लंग से फेफड़ों या लंग से ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आ रहे हैं, तो ये एरिया आपके पास क्या कहला रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर आप ब्लड कहाँ लेकर आ रहे हैं जो बॉडी की तरफ, बॉडी से दिल में लेकर आ रहे हैं, हार्ट में लेकर आ रहे हैं, या हार्ट से वापस बॉडी में लेकर जा रहे हैं, इस पूरी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हमारे पास क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और बारे दीगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर हमारे पास क्या है पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये बताना आप लोगों ने क्या है कि हमारे पास ब्लड अगर कैरी आउट होगा बिटवीन द लंग्स, यानी दिल से लंग्स की तरफ जाए, हार्ट से लंग्स की तरफ जाए, या लंग्स से हार्ट की तरफ आए, तब भी हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास ये एक तरह की पल्मोनरी सर्कुलेशन है। लेकिन अगर जो ब्लड है वो कहाँ पर बॉडी में आए और बॉडी से वापस जो हमारे पास हार्ट में जाए, और यही इनके बीच सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हार्ट बीट साइकिल के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।